Assalamu alaikum class. So in a very previous class I have discussed with you people about the brief biography of Robert Frost, and he actually wrote this poem Stopping by Wood on a Snowy Evening, and I have given general overview of the entire poem. So today inshallah I will gonna finish up this poem by paraphrasing it, and also we're gonna send you summary. Fine. So as I've told you that this poem has four short stanza, and is written in a very simple way. So coming towards the very first stanza, here Robert Frost is saying, whose word these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यहाँ पे पोइट जो है सिंपल वे में अपने जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. ओके, हेयर वुड मींस फॉरेस्ट, जो कि जंगल जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पे पोइट इज़ ट्राइंग टू से कि ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसका भी है वो उसे मैं जानता हूँ. एंड ही सेइंग कि जिसका भी ये फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसका घर जो है वो गांव में है, विलेज में है, ठीक है, यहाँ पे लाई नहीं करता. ओके, सो ही इज़ एक्चुअली सेइंग कि ही विल नॉट सी मी, कि मैं यहाँ रुक गया हूँ. एंड पोइट इज सेइंग कि इस फॉरेस्ट की खूबसूरती को जो हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, तो उसे वो नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पे वो मौजूद नहीं है. वो उसका घर जो है वो गांव में है. इट्स फाइन. कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोम. My little horse must think it queer. Queer means strange, अजीब या और जिसे हम कहते हैं. To stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So here in the second stanza, actually poet is trying to say that कि poet को अजीब लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह रुक गया हूँ कि जहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल कोई फार्म हाउस लाई नहीं करता. सारी चीज़ें जो लैक्स है, जो वाटर जो भी है, वो सारी फ्रीज्ड है. बिकॉज एज अ नेम इंडिकेट्स, टाइटल को देखिए, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो ऐसा माहौल है जो कि स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं, ठीक है, स्नो हो रहा है और सारी चीज़ें फ्रीज्ड है और विंटर का मौसम है, ठीक है. और चूँकि जब स्नो फ्लेक्स गिरते हैं, स्नो होता है, तो वो इवनिंग, तो वो टाइम यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग का ऑफ द ईयर. फाइन. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेंजा. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. यहाँ पे पोइट ही को रेफ़र कर रहा है हॉर्स के साथ. फाइन. जो कि हॉर्स के गर्दन में इसने बेल बांधी हुई होती है, या आपने अमूमन देखा होगा हॉर्सेस के नेक पे बेल बांधते हैं, ठीक है, उसके मालिक जो होते हैं. तो जो हॉर्स के गर्दन में जो बेल लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो एक्चुअली हिला रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती कर ली है हमने कि यहाँ पर हम रुक गए हैं, ठीक है. तो एक तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है कि यहाँ पे रुक कर हमने तो कोई मिस्टेक नहीं की. यहाँ पे पोइट ये भी कह रहा है कि जो बेल की रिंगिंग की आवाज़ के साथ साथ जो हवा चल रही थी, ठीक है, तो उसकी आवाज़ भी थी. और ऑल्सो देयर वाज अ साउंड ऑफ स्नो फ्लेक्स, जो कि फॉल डाउन हो रहे थे, जो कि स्नो आसमान से गिर रही थी, तो उसकी आवाज़ और विंड की आवाज़ के साथ साथ बेल की आवाज़ भी थी. Okay, so coming towards the last stanza of the poem, Stopping by Wood on a Snowy Evening. Here poet is saying, the words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.
ओके स्टार्ट में हमें जो है इस पोएम को जब हम रीड कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि पोइट कोई अपना इंसिडेंट बताना चाहता है या बता रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट स्टेंजा में अगर हम देखें तो पोइट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग दैट द वुड्स और वी कुड से द फॉरेस्ट आर लवली पीसफुल, ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पीसफुल है, ठीक है, और ही सेइंग कि मैं और स्टे नहीं कर सकता इस फॉरेस्ट में क्योंकि मुझे प्रॉमिसेस पूरे करने हैं जो कि मैंने किए हैं, ठीक है, मैंने और भी ज़्यादा काम करने हैं तो मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। इससे पहले कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ मुझे माइल दूर जाना है, मुझे जो है बहुत सा रास्ता मैंने तय करना है, मैंने आगे जाना है, ठीक है। ओके सो हियर वी कुड सी द जनरल आइडिया ऑफ द पोम इज़ कि पोइट इज़ एक्चुअली सेइंग कि हमारे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो हम एक्चुअली फेस करते हैं अपने लाइफ में और फिर हम सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ अच्छी होती, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, मेरी लाइफ आइडियल होती, लेकिन हम जो है रियलिस्टिक लाइफ को एक्चुअली हटा नहीं सकते। फाइन, हम जो है रेफ़र करते हैं वर्ड्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम्स, ठीक है, जो हमारी ड्रीम्स है तो उसको हम रेफ़र करते हैं यहाँ पे अगर हम अपनी परसेप्शन दें, ठीक है, एक्चुअली वी आर रेफरिंग वर्ड्स टू ड्रीम। अमूमन आप अपनी प्रॉब्लम से तंग आकर ये कहते हो कि इससे तो फॉरेस्ट ही अच्छा है कि हम फॉरेस्ट में अपना बसेरा बनाए और वहाँ पे रहे, ठीक है, जंगल में जाए और जंगल में ही घर बनाए ताकि सुकून हमें हासिल हो। लेकिन साथ साथ आप जो है रियलिस्टिक व्यू भी जो उसको हटा नहीं सकते, आप बीइंग रियलिस्टिक आप जो है रियलिटी भी सोचते हो, उसके बारे में भी सोचते हो कि एक्चुअली फॉरेस्ट में लाइफ गुजारना दैट इज़ वेरी टफ। फाइन, सो दैट वाज ऑल about stopping by wood on a snowy evening. Thank you.